आप क्या करते हो, आप चालाकियां करते हो। अब चालाकियां आप क्या करते हो कि पूरी साल टीचर के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हो। सर मोस्ट क्वेश्चन कौन सा है, सर मोस्ट लगा दो, सर ये मोस्ट, सर इस चैप्टर में से मोस्ट कौन सा है। ऐसी चालाकियों को करके पूरी साल टीचर के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हो और यही प्रयास करते रहते हो, और जो कंटेंट है आपका उसके पास आप जाते ही नहीं हो। यार कम से कम आपको हर एक चैप्टर की समरी आपको पता होगी, तो आपको इस चैप्टर का सार तो पता होगा। तो बच्चों आप सभी का आपकी चाँद दीदी की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। कैसे हो मेरी जान? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है, चाहे वो इंटेलिजेंट हो चाहे वो वीक स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन चलता है, लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को टीचर से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों पिछले 2 दिन से एक स्टूडेंट का बार बार कमेंट आ रहा था और उसने एक ही क्वेश्चन पूछ रहा था, दीदी अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो क्या करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़कर थोड़ी हंसी जरूर आई, लेकिन यार वाह क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी अच्छा और हर एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है, मतलब हर एक स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन तो सबका है बट किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हो पाती। उस स्टूडेंट ने हिम्मत की और आखिर इस क्वेश्चन को पूछ लिया। और देखो दोस्तों आप सबकी फ्री में मौज हो गई, यानी कि आप सबका फ्री में आपको सबका सॉल्यूशन मिलने वाला है। देखिए कोई भी टीचर इस क्वेश्चन का आंसर देने से जरूर कतराएगा, यानी कि आपको साफ साफ आंसर नहीं दे पाएगा। और यार आंसर दे भी क्या, जो क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं आता, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो नहीं आता, पर दोस्तों थोड़ा सा माइंड लगाया हमने, थोड़ी सी हिम्मत की, थोड़ा सा माइंड लगाया और इसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो इसी के बारे में हम बात करने वाले, क्या आपको करना चाहिए। और दोस्तों एक साफ बात बता दूं आपको, हम इतने भोले भी नहीं है, हम इतने भोंदू भी नहीं है कि हमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो हम उसे छोड़ कर आ जाए। हम कुछ ना कुछ करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा कर आते हैं, उसे खाली छोड़कर नहीं आते, अपना माइंड लगाते। यानी कि सॉल्यूशन तो आपको पहले से पता है, आपको सॉल्यूशन पता है और मुझे भी पता है कि आपको क्या सॉल्यूशन पता है, बट वो सॉल्यूशन आपका कितना सही है और कितना गलत है वो हम आपको बताएंगे। और इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, यानी कि इस चीज का जब ये स्थिति आपके सामने आए तो इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वो इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो क्या करें। दोस्तों इस स्थिति में आप सबका जो पहला सॉल्यूशन होता है ना, वो पहला सॉल्यूशन आप सबका क्या होता है, आप सबका पहला सॉल्यूशन ये होता है कि हम उसे छोड़ देते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा आप उसे छोड़ देते हैं। और यार छोड़ भी देना चाहिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, आप उसमें क्या ही लिखोगे, आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो। अब बात आती है आप उस क्वेश्चन को छोड़ क्यों देते हो, क्योंकि आप बहुत ही ईमानदार स्टूडेंट हो, आपसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उसको छोड़ देते हो और वास्तव में यह विकल्प आपको बिल्कुल सही लगता है। ध्यान रखना, आप जितना ईमानदार हो, यानी कि आप जितना ईमानदार दिखाना चाह रहे हो आपको, एग्जामिनर उससे भी ज्यादा ईमानदार होता है। यानी कि जो आपकी कॉपी चेक करता है वो आपसे भी ज्यादा ईमानदार होता है। वो आपकी कॉपी में किसी भी अदृश्य क्वेश्चन में, यानी कि जो क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया उसमें नंबर नहीं देगा, आपको उसमें 0 नंबर ही यहाँ पर मिलेगा, वो उसमें नंबर नहीं दे। कहने का मतलब ये कि आप 100% ईमानदार हो, यानी कि आप अपने आप को 100% ईमानदार दिखा रहे हो। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा उसे छोड़ रहे हो तो आपको इस स्थिति में 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो इस स्थिति में आपको 0 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों ये स्थिति में अगर आप हो तो आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं है। तो आपको सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी क्वेश्चन उसका आंसर आ रहा हो नहीं आ रहा हो छोड़ के नहीं आना, कुछ लिख के आना है, वो हम आगे आपको बताएंगे, पर छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना। और दोस्तों सेकंड पॉइंट है जो आप ये काम करते हो, अब आपके माइंड में सेकंड ये आता है कि हम पेपर में से ही उठाकर कुछ लिख दें। कुछ लिख दें।
अब आप क्या करोगे, आपके माइंड में ये क्या रहता है कि हम पेपर में से ही कुछ उठाकर लिख दे। दोस्तों जैसे कि आपका इंग्लिश का पेपर है, मानो कि इंग्लिश का पेपर है, और मोस्टली ये जो काम करते हैं, ये वीक स्टूडेंट ये काम करते हैं कि जब उन्हें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो पेपर में बहुत कुछ लिखा होता है, आपका जो पेपर होता है उसमें बहुत कुछ लिखा होता है, उसी को वो आंसर में लिख देते हैं। तो यानी कि हमारा कहने का मतलब ये कि ये जो विकल्प है, आपका फर्स्ट विकल्प है, ये इससे अच्छा है। मतलब ये तो आपको नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको छोड़कर नहीं आना है। पर दोस्तों ये जो पहला नंबर का जो विकल्प है, ये सेकंड नंबर का जो विकल्प है, ये पहले से बेटर है। मतलब इससे अच्छा ये विकल्प है कि आपको कुछ तो लिख कर आना है, कुछ तो लिखकर आना है, आपको छोड़कर नहीं आना। मतलब जो कुछ भी नहीं लिखा, जो एड्रेस आंसर है, उसमें आपको कोई भी कुछ भी नंबर नहीं देगा, मतलब कुछ भी नहीं देगा। मतलब ये जो विकल्प है, ये आपका दूसरे जो नंबर का विकल्प है, ये बेटर है पहले नंबर के विकल्प से। माने कि ये कहीं ना कहीं ठीक है, पर दोस्तों ध्यान रखना ये भी उतना ठीक नहीं है, यानी कि ये भी इतना ठीक नहीं है। अब मेरी बात सुनो, कि ध्यान से सुनना, कि जैसे कि मानो आपका कोई इंग्लिश का पेपर मान लो, जैसे आपका इंग्लिश का पेपर है, अब इंग्लिश के पेपर में बहुत सारी इंग्लिश लिखी होती है, हिंदी का पेपर है, कुछ भी मान लो। अब जो क्वेश्चन आपको आंसर नहीं आ रहा, आप उसमें क्या करोगे, पेपर में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत अंग्रेजी भरी पड़ी है, तो आप उसी में से ही कुछ उठाकर आंसर में लिख दो। यानी कि माना कि अनसीन पैसेज आया महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, उस अनसीन पैसेज में कुछ आया हुआ है, और क्वेश्चन जो है आपका बुक का जो कोई क्वेश्चन है, मान लो वो आया महात्मा गांधी के बारे में। अब आपने क्या किया, अनसीन पैसेज में से उठाया और उस क्वेश्चन में आंसर लिखने लग गए। अब क्वेश्चन का आंसर महात्मा गांधी के बारे में पूछना था, और आप लिख रहे हो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो दोस्तों जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा ना, तो उसको पता है आपको इस क्वेश्चन के आंसर को देखकर, आपकी कॉपी को देखकर वो अपने बालों को नोच लेगा, सोचेगा अरे यार क्या किया है इसने, कर क्या रहा है, पूछ क्या रहे, लिख क्या रहा है। तो मतलब इस तरीके से जब आप करते हो, तो आप एक क्या करते हो, एक सफेद झूठ यहां पर लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो, एक सफेद झूठ लिख रहे हो। यानी कि जो एग्जामिनर को दिखता भी है कि आप लिख क्या रहे हो, सफेद झूठ लिख रहे हो। यानी कि ये विकल्प भी आपका सही नहीं है। और यहां पर भी खुश मत हो, ज्यादा खुश नहीं हो ना, यहां पर भी आपको 0 नंबर ही मिलने वाला। मतलब यहां पर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी है, माना कि अगर आपका लक यहां पर चलता है, हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी है और एग्जामिनर ने ज्यादा ध्यान से कॉपी चेक नहीं की, तो यहां पर आपको कुछ मिल जाएगा। पर ज्यादा खुश नहीं होना, ऐसा भी आपको नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड नंबर का जो विकल्प है, ऐसा भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करते हो तो आप एग्जामिनर की नजरों में, बहुत तुच्छ हो जाते हो, बहुत तुच्छ स्टूडेंट यहां पर बन जाते हो। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको नहीं करना, बट पहले विकल्प से बेटर है सेकंड नंबर का विकल्प, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब थर्ड नंबर का जो हमारा पॉइंट रहता है, थर्ड नंबर में जो आप काम करते हो, वो क्या रहता है दोस्तों, कि उसी चैप्टर में से, ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपका आया है उसी चैप्टर में से जो क्वेश्चन आता है, यानी कि जो आपको याद है, जो क्वेश्चन का आंसर आता है, उसी को लिख दें। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात है। देखो आप क्या करते हो कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, मान के जो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक से आया है और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तब आप क्या करते हो कि उसी चैप्टर में से जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, उसी आंसर में उसको ही लिख दे। यानी कि कोई क्वेश्चन आपका आया है बुक से और उस क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो कि जो उस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आया है, उस चैप्टर में से आपको जो भी याद है, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको याद है, आप उसको लिख देते हो। तो ध्यान रखना, ये जो सेकंड नंबर का विकल्प है, ये थर्ड नंबर का जो विकल्प है, बेटर है सेकंड नंबर के विकल्प से। यानी कि सेकंड नंबर के विकल्प से अच्छा कौन सा है, थर्ड नंबर का विकल्प अच्छा है। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और जो चैप्टर में से यह क्वेश्चन आया है और उस चैप्टर में से जो भी आपको याद है, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको याद है, तो आप वो लिख सकते हो, यानी कि वो क्वेश्चन में आप आंसर लिख सकते हो। पर ध्यान रखना दोस्तों, ये भी ज्यादा बेटर नहीं है, यानी कि
ज्यादा बेटर ये भी नहीं है। अब बात आती है तो यार बेटर है क्या, तो थोड़ी देर रुको, वो भी हम आपको बताने वाले बेटर क्या है। तो ये भी उतना बेटर नहीं है कि कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, बट हाँ इतना जरूर है कि इसमें आपको नंबर जरूर मिलेगा अगर आप ऐसा करते हो। किसी क्वेश्चन का आंसर, कोई चैप्टर में से किसी क्वेश्चन का आंसर आपको याद है, वो आप लिख रहे हो, तो ध्यान रखना इसमें आपको नंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि इसमें आप कुछ लिख रहे हो और आपका यहाँ पर प्रयास दिख रहा है कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है, और आप एग्जामिनर को ये जताना चाहते हो कि मैंने कुछ तो याद किया है, मैंने कुछ प्रयास तो किया है, मुझे कुछ तो नंबर मिलने चाहिए। और ध्यान रखना आपको ऐसा करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, पर कुछ नंबर यहाँ पर आपको जरूर मिलेंगे अगर आप ऐसा करते हो। उस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आपको याद है, उसका आंसर लिख रहे हो, तो यहाँ पर आपका प्रयास दिखेगा, आपकी मेहनत दिखेगी। और थोड़ी मेहनत को तो यार हर कोई सल्यूट करता है, और थोड़ी मेहनत जब आपकी दिखेगी ना तो एग्जामिनर आपको यहाँ पर जरूर नंबर देगा। तो ये आप कर सकते हो। ये जो दोनों विकल्प है इनसे बेटर है आपके थर्ड नंबर का जो विकल्प है, ये बेटर है। और दोस्तों फोर्थ नंबर का जो आपका पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है कि हम एक हॉनेस्ट एफर्ट्स डालते हैं, यानी कि हम एक ईमानदारी भरा प्रयास करते हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, जिस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आपका आया है कि वो तो हमें नहीं आता, बट उस चैप्टर में से हमें कुछ आता है, और हमें जो आता है, हमें उस जो आंसर आता है, हमें उसे हम अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जो क्वेश्चन आया है, जो हमें आता है, उसके इर्द गिर्द लिखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने वर्डों में लिखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ जुगाड़ लगा के हम प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जब आप ऐसा करते हो, अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, तो ध्यान रखना टीचर को है ना, टीचर को ये चीजें दिखती है, आपका जो प्रयास है वो बिल्कुल आपको टीचर को दिखेगा, और इसमें आपको नंबर यहाँ पर मिलेंगे। तो यानी कि ये आपको जो 4 पॉइंट है, सबसे बेस्ट जो है रहने वाला 4 नंबर का पॉइंट रहने वाला है, ये आपका सबसे बेस्ट रहने वाला है। यानी कि जब आपके सामने ऐसी स्थिति आती है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए, आपको जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, उस चैप्टर में जो आपको आ रहा है, उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द उसको लिखने की कोशिश करें, और अपने वर्डों में लिखने की कोशिश करें। वास्तव में ये आपका जो ईमानदारी भरा प्रयास है ना, एग्जामिनर को स्पष्ट नजरों में दिखता है। यानी कि आपको इस चीज में नंबर यहाँ पर 100% मार्क्स मिलने वाले हैं। और ध्यान रखना ये चीज एग्जामिनर को बहुत ही प्रभावित करती है कि बच्चे ने कुछ लिखने का प्रयास किया, यानी कि इसको आंसर आता नहीं है, इसको आंसर परफेक्ट आंसर नहीं आता, बट ये फिर भी लिखने का प्रयास कर रहा है, ये लिखने की कोशिश कर रहा है, आपको नंबर यहाँ पर मिलेंगे। अब देखो यार, हमारा ये माइंड है, इस कोई टेक्निकल मशीन तो है नहीं कि कोई चीज हमें याद नहीं है वो पल भर में हमें याद आ जाए, ऐसा तो होता नहीं है। बट अगर आप ऐसा प्रयास करते हो तो यहाँ पर आपको नंबर यहाँ पर मिलेंगे। और ध्यान रखना, जो आप बेकार का प्रयास करते हो ना, उस सबसे ये बेस्ट प्रयास रहेगा। यानी कि इसमें ये जो आप प्रयास करते हो ना, ये आपके आगे के जो क्वेश्चन है उनमें भी आपको ज्यादा नंबर दिलाने की कोशिश करेगा, ये प्रयास दिखेगा उसको। और दोस्तों ऐसा प्रयास ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन में आपको करना है, हर एक क्वेश्चन में नहीं करना। अगर आपके जैसे 10 क्वेश्चन आपके सही है और 2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, तो आप ये प्रयास कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में ये करने लगे, तो आपको हर एक क्वेश्चन में नहीं करना, 1-2 क्वेश्चन में ये चल सकता है और इसमें आपको नंबर भी मिल जाएंगे। अब ध्यान रखना, आप ये ना बेकार के प्रयास मत करना। बेकार के प्रयास का मतलब पता क्या, नकल, मतलब कॉपी करना, इधर से उधर से, आगे से सामने वाले से ऐसे मार रहे हो, अब भाई बता, बगल वाले से ऐसे ऐसे कर रहे हो, कि आप जो से नकल कर रहे हो, मतलब आप कॉपी कर रहे हो, तो आपको एक परफेक्ट आंसर तो मिल जाएगा, एक परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। पर ध्यान रखना, एग्जामिनर होता है ना, उसको इतना एक्सपीरियंस होता है, वो हजारों कॉपी चेक करता है, वो सालों से कॉपी चेक करता है, तो उसको इतना आइडिया हो जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, वो पकड़ लेता है कि हाँ ये इस बच्चे का आंसर नहीं है, इस बच्चे ने ये कहीं से आंसर मारा है, मतलब कहीं से कॉपी किया है, इस बच्चे का आंसर ये नहीं है। और ये उसको कैसे पता चलेगा, आपके और क्वेश्चनों का आंसर देख के, आपके जो और क्वेश्चन के आंसर है ना, वो आपको दिखा देंगे आपकी कॉपी में कि हाँ ये इसने कॉपी किया। तो ऐसा प्रयास भी मत करना। और ऐसे प्रयास से पता क्या होता है कि आपके आगे के क्वेश्चनों में वो नंबर जरूर काट लेगा। तो आप एक ईमानदारी भरा प्रयास करो। ईमानदारी भरा प्रयास करने से आपको 100% यहाँ पर मार्क्स। अब एक ईमानदारी वाली बात, यार मुझे ये बताओ, आप इतना वीडियो देखते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो क्या करें, आंसर याद कैसे करें। तो दोस्तों आप इतना वीडियो देखते हो, इधर उधर करते हो,
थोड़ा पढ़ नहीं सकते, थोड़ा प्रयास नहीं कर सकते पढ़ने का? यार कम से कम इतना तो कर लो कि किसी चैप्टर की समरी तो हमें याद होनी चाहिए, कि किसी चैप्टर का हमें सार तो पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट में, कि हाँ यार इस चैप्टर में ये है। अगर हमें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, कोई परफेक्ट आपको आंसर नहीं आ रहा, तो आप अपनी लैंग्वेज में उस समरी को जो आपके माइंड में होगा कि हाँ यार इस चैप्टर में ये है, आप ये तो कर सकते हो। बट आप क्या करते हो? आप चालाकियां करते हो। अब चालाकी आप क्या करते हो कि पूरी साल टीचर के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हो। सर मोस्ट क्वेश्चन कौन सा है, सर मोस्ट लगा दो, सर ये मोस्ट, सर इस चैप्टर में से मोस्ट कौन सा है। ऐसी चालाकियों को करके पूरी साल टीचर के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हो और यही प्रयास करते रहते हो, और जो कंटेंट है आपका उसके पास आप जाते ही नहीं हो। यार कम से कम आपको हर एक चैप्टर की समरी आपको पता होगी, तो आपको इस चैप्टर का सार तो पता होगा। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप खुद की लैंग्वेज में बनाकर तो लिख तो सकते हो। टीचर को कम से कम ये तो लगे कि हाँ बच्चे ने यार प्रयास तो किया है। देखो दोस्तों, अगर आप ऐसे करते हो मोस्ट लगा दो, मोस्ट लगा दो, कहीं ताका झाकी करके कुछ कर भी लोगे, अच्छे नंबर ला भी लोगे, तो फिर क्या तीर मार लोगे यार? आगे आगे बहुत कंपटीशन है यार, बहुत ज्यादा। खो जाओगे इतनी भीड़ भरी दुनिया में, खो जाओगे, आपको ढूंढ भी नहीं पाओगे खुद को। तो इसलिए थोड़ा प्रयास करो यार, थोड़ा पढ़ लिया करो। कम से कम चैप्टर की समरी तो आपको पता होना चाहिए ना कि इस चैप्टर में बहुत सारी यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो है, हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट की वन शॉट वीडियो, वो देखो। वो देखने के बाद अपने आपके माइंड में ये तो रखो कि हाँ यार कुछ आया ना आए पर मुझे हर चैप्टर की समरी पता है। उस चैप्टर आपके माइंड में होगा, वो समरी से ही है ना, वो चैप्टर आपके माइंड में होगा। तो चैप्टर में हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, चैप्टर की समरी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो थोड़ा प्रयास कर लिया करो यार, हर चीज में ताका झाकी चालाकियां, ये चालाकियां नहीं चलती, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। तो यही रहेगा हमारा कि यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो ये चैप्टर, ये जो 4 नंबर का जो पॉइंट है ना, ये आपको करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यार इतना ही, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा पसीने आ चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।